Hello everyone. So today we are going to study crop production and management, and this is our part 3. So in the previous classes we have studied about sowing and adding manure and fertilizers and other practices, other agriculture practices. So we'll go further with irrigation and तो let's just study कि irrigation होता है क्या है. तो the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, पानी का सप्लाई करना क्रॉप्स पे. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या हम लोग घर पे प्लांट्स लगाते हैं तो उन्हें भी हम टाइम टू टाइम पानी देते हैं. तो ऐसे ही क्रॉप्स को भी टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटरवल्स पे पानी चाहिए होता है. तो उस सप्लाई ऑफ वाटर को उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन. तो एंड देन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. कि कितना पानी देना और कितने कितने टाइम बाद देना है, ये हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो राइस की क्रॉप होगी तो हमें उसे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, अगर वो व्हीट होगा तो थोड़ा कम पानी देना पड़ेगा. तो ये हमारी क्रॉप पे भी डिपेंड करता है. एंड सॉइल टू सॉइल कि हम किस सॉइल पे उसे उगा रहे हैं. तो अगर ब्लैक सॉइल होगी तो उसे अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा, सैंडी सॉइल होगी तो उसे अलग अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा. एंड देन सीजन, अब गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा और पत्तियों में जो पानी इवेपोरेट होता है जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, हमने पढ़ा है. तो क्योंकि गर्मियों में धूप ज़्यादा निकलती है तो ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन होता है, तो जो हमारी क्रॉप्स होती है उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है. और विंटर में थोड़ा मतलब गर्मियों की कंपैरिजन में उन्हें कम पानी चाहिए होता है. तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कौन सा सॉइल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा सीजन हमारा है. ठीक है, चल रहा है ये जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. तो लाइक इरिगेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को भी बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो. तो इसी वजह से बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉइल होती है, उसे भी हमें हाइड्रेटेड रखना पड़ता है ताकि जो हमारा प्लांट उस सॉइल पे ग्रो कर रहा है वो भी अच्छा ग्रो करे. ठीक है, तो फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, हमें रेगुलर वाटर करना पड़ेगा अपनी सॉइल को. ठीक है, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छा ग्रो. इरिगेशन पता चल गया क्या होता है. तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, की इरिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स ऑफ प्लांट. तो लाइक ऑर्गेनिम्स को भी पानी की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए. सो उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो भी सीड्स होते हैं उन्हें भी पानी चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब पानी जा रहा है, लाइक जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से पानी लेते हैं. तो अब उनकी सिर्फ पानी नहीं आता, जब पानी में जो घुले मिनरल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं. तो पानी के साथ साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी साथ जाते हैं और वो पूरे प्लांट में जब चले जाते हैं तो फिर उनका ग्रोथ अच्छा होता है. एंड विदाउट वाटर जर्मिनेशन कैन नॉट बी हैपन, मतलब प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाई अगर पानी नहीं होगा. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मतलब अब पानी कहाँ किस किस सोर्सेज से हम लाते हैं. तो वेल्स से लाते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होता है, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स. हम इन्हीं ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं से ही पानी का सिंचाव करते हैं अपनी खेतों में ताकि हमारी क्रॉप अच्छी हो. ठीक है, देर आर टू मेथड ऑफ इरिगेशन, एक ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड. जो मेथड पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे उन्हें बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, और जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो नए अभी यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं मॉडर्न मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो जो वाटर वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में जो अवेलेबल होता है उन्हें वहाँ से पानी को लिया जाता है, मतलब पानी को लाते हैं और अपने खेतों में डाल देते थे. तो ये होता था ट्रेडिशनल मेथड.
तो इसमें कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ होता था और ये बहुत चीप तो था बट एफिशिएंट कम था। इट वाज लेस एफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो कंजम्पशन ज़्यादा होता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो ये किस किस के द्वारा किया जाता था? देयर वर वेरियस वेज लाइक मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये ढेकली में सिंपली जो वेल होता है उसमें से एक ये लकड़ी की मदद से ऐसे इसमें बाल्टी में पानी भरते थे और खेतों में डाल देते, तो ऐसे ढेकली का काम होता था। और राहत में ये जो चेन होती है, वेल की चेन होती है, इसमें बहुत सारी बाल्टी लगा देते थे और जैसे जैसे ये जो बेल दिख रहे हैं ये बेल घूमते जाते थे, ये चेन भी घूमती थी और जो बाल्टी थी उन्हें पानी बताया था तो इसके बाद उन्हें खेतों में डाल दिया जाता था। और ऐसे ही चेन पंप होता था, ये मोटर के द्वारा चलाया जाता था। तो ऐसे जैसे ये चेन होती है ये घूमती रहती है तो ये जो बाल्टी में पानी भरता जाता और फिर खेतों में डाल दिया जाता था। सेम ऐसे ही यहाँ पे होता था मोट पुल, जिसे पुली सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे ये रस्सी के द्वारा इसमें बैल से पानी निकालते थे और फिर खेतों में डाल देते थे, तो ऐसे होता था इसमें। तो इसमें बहुत लेबर का बहुत काम होता था और पानी ज़्यादा खर्च हो जाता था लेकिन काम कम हो पाता था, तो इट वॉज लेस एफिशिएंट। सो नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न मेथड्स वो क्या होते हैं? उनमें एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उनमें ये होता है कि पानी का जो यूज़ होता है वो कम होता है और काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लेबर की कम यूज़ होती है और वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड्स वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो जहाँ पे जिस एरियाज में जहाँ पे लैंड अनइवन है, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे ये उस जगह ये बहुत इफिशिएंट रहती है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला इसमें देखो, ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं और उनके ऊपर नोजल्स होते हैं, छः से होते हैं। और जो जो ये परपेंडिकुलर पाइप होता है ये एक मेन पाइप से जॉइन होता है जहाँ से पानी का सप्लाई होता है। तो बस ये लोग ऐसे जब ये पानी निकलता है तो बहुत प्रेशर से निकलता है और बहुत बड़े एरिया में ड्रॉप बाय ड्रॉप चला जाता है। तो ऐसे होते हैं ये स्प्रिंकलर्स और ये सैंडी सॉइल में बहुत यूजफुल होता है। बट ये स्प्रिंकल सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज होता है कि जो पानी जाता है वो पौधे के फ्लावर्स में, पत्तियों में और स्टेम वगैरह पे जाता है, तो वो भी नीडेड नहीं होता क्योंकि जो हमारा, अगर हम पानी सिर्फ अपने रूट्स को ही प्रोवाइड करें तो भी हमारे जो लीव्स वगैरह और स्टेम है इनको पहुंच जाता है क्योंकि उनमें अंदर टिश्यूज होते हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। तो हमें ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम अगर सिर्फ रूट को ही देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बस ये इसकी डिसएडवांटेज है। इस वजह से एक नया सिस्टम है जिसे बोलते हैं ड्रिप सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन पाइपलाइन होती है यहाँ से पानी आता है और हर एक पौधे की जड़ तक जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी डालते हैं। द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। जहाँ रूट्स होती हैं वहीं पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालते हैं जिस वजह से पानी का वेस्टेज बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक है। हाँ, तो ये बेस्ट टेक्निक है और वाटर इज नॉट वेस्टेड। वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता, जितना चाहिए होता है उतना ही मिलता है। इट इज़ अ बोन इन अ रीजन। बोन मतलब क्या कहते हैं, बोन मतलब वरदान है। इट इज़ अ बोन इन अ रीजन वेयर अवेलेबल वाटर इज, जहाँ जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पे पानी की कमी होती है ना, तो वहाँ पे अब ज़्यादा पानी तो वेस्ट कर नहीं सकती क्योंकि वाटर तो लिमिटेड होता है। तो उन जगहों पे ये बहुत अच्छा काम करता है और फसल कम पानी में अच्छी उग जाती है, लाइक ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है।
Now we will study about protection from weeds. तो what are weeds? Weeds are undesirable plant. जो plants हमें चाहिए नहीं वो होते हैं weeds. ठीक है, और उनके रिमूवल को बोलते हैं वीडिंग. जिस प्रोसेस से हम उन्हें रिमूव करते हैं अपने फील्ड से उसे बोलते हैं वीडिंग. ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं वीड्स होते हैं तो ये अपनी मेन क्रॉप के साथ ही उगाते हैं, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं होते, इस वजह से उन्हें हमें हटाना पड़ता है और उस प्रोसेस को वो बोलते हैं वीडिंग. तो जो वीड्स होते हैं दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट. जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके साथ कम्पीट करते हैं. तो वीड्स होते हैं उन्हें भी सम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होता है और हमारी क्रॉप को भी चाहिए होता है. तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो डिवाइड हो जाता है. तो अब हमारी क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी. ठीक है, इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय खुरपी. तो हम खुरपी की मदद से उन्हें हटा सकते हैं. ठीक है, उनकी जो रूट्स होती हैं उन्हें खुरपी की मदद से निकाल के फेंक सकते हैं एंड देन दे विल नॉट ग्रो. एंड एक केमिकल मेथड होता है, तो केमिकल मेथड होता है केमिकल्स के द्वारा यूज होते हैं, तो उस केमिकल को बोलते हैं वीडिसाइड्स. ठीक है, तो दे आर यूज फॉर द वीड्स, है ना. तो वीड्स के लिए यूज होते हैं और अपनी जो मेन क्रॉप होती है उसे अफेक्ट बिल्कुल नहीं करते. जब हम उन्हें स्प्रे करते हैं ना, पूरे फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं तो अपनी प्लांट क्रॉप भी अफेक्ट होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं. तो सिर्फ वीड्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है, और वो मर जाते हैं, लाइक दे सूख के खत्म हो जाते हैं वो. ठीक है, और स्प्रेड इन द फील्ड बाय द स्प्रे इन द डाइल्यूट स्टेट. डाइल्यूट स्टेट में हम उन्हें उसे स्प्रे करते हैं और ड्यूरिंग जब हम इसे स्प्रे करते हैं उस टाइम पर जो हमारा फार्मर होता है उसे फुल प्रोटेक्शन लेनी चाहिए. मास्क पहनना चाहिए, आंखों में चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो ग्रोथ होती है तो हमारा फार्मर होता है उसे फुल प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और आंखों पे चश्मा लगा लेना चाहिए, ग्लव्स हाथों में पहनने चाहिए, क्योंकि जो ये वीडिसाइड होता है ये हमारी जो हमारा हेल्थ होता है उसे भी बहुत अफेक्ट करता है. तो क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं तो फार्मर को फुल प्रोटेक्शन लेनी चाहिए फ्रॉम दीज केमिकल्स. ठीक है, तो हमने वीड्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे ये हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं. और अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. और आज के लिए इतना ही, और रिवाइज कर लेना जो भी पढ़ा है, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना. सो बाय बाय.